सोचिए, क्या आप सिर्फ मोमबत्ती के रंग को देखकर लगातार 60 से भी ज्यादा बार सही अनुमान लगा सकते हैं। यही है टूटा हुआ आईना रणनीति का आइडिया। एक सरल, तेज और सटीक रणनीति जो 1 मिनट के चार्ट पर कोटेक्स के साइडवेज मार्केट के लिए एकदम परफेक्ट है। हर लगभग 3 मिनट में एक नई एंट्री का मौका मिलता है, और जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो इसे इस्तेमाल करते हुए गलती करना मुश्किल हो जाता है। चलो आईना तोड़ते हैं और सिर्फ जीत को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। यह रणनीति सीखते हैं जिसकी सटीकता बाइनरी ऑप्शंस में बेहतरीन है। यह टूटा हुआ आईना रणनीति है। पहली बात, हमें कोटेक्स के चार्ट पर होना चाहिए क्योंकि यह कई कारणों से प्रोफेशन है। इसमें ऑर्डर खोलने में कोई डिले नहीं है। जब मैं खरीदूं या बेचूं तो यह उसी पॉइंट पर ऑर्डर खोलेगी। इससे आप बेवजह नुकसान से बच जाते हैं क्योंकि दूसरी ब्रोकरेज में डिले होता है और आप हार जाते हैं जबकि आपकी एंट्री जीतने वाली होती। इसमें एक पेंडिंग ट्रेडिंग फीचर भी है जिसमें आप सिग्नल सेट कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिक ट्रेड हो सके भले ही आप चार्ट के सामने न हो। यह टाइम फ्रेम की भरमार है। आप यहाँ तक कि उन सटीक सेकंड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं जिनमें आप एंट्री लेना चाहते हैं। तो मेरे लिए आज सिर्फ फायदे ही हैं कोटेक्स के अंदर ट्रेडिंग करने के। इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक छोड़ रहा हूँ जो कि कोटेक्स ब्रोकरेज की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ताकि आप बाइनरी ऑप्शंस मार्केट में किसी भी दूसरी ब्रोकरेज से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड कर सकें। साथ ही दोस्तों, हम यहाँ इस स्ट्रैटेजी के लिए देखेंगे कि हमेशा ग्राफ के साइडवेज मोमेंट्स सबसे बेहतर होते हैं, जैसे कि यह वाला। ध्यान दें कि प्राइस न तो ऊपर की तरफ और न ही नीचे की तरफ ज्यादा उतार चढ़ाव करता है, बल्कि वह साइड में ही चलता रहता है। अब इस मोमेंट में शायद ट्रेड करना इतना अच्छा नहीं होगा, तो यहाँ हम बचते हैं और यहाँ हम साइडवेज मार्केट को ही पसंद करते हैं, यानी कि जो एक लेटरल रेंज में चल रहा हो। आपने यह नोटिस किया, आप इस स्ट्रैटेजी को कैटलॉग कर सकते हैं। 1 मिनट का चार्ट एक्सपायरी हमेशा यहाँ कोटेक्स पर पहले 1 मिनट के बॉक्स में रखें। मैं यहाँ OTC के SDRS में हूँ और अब हम देखेंगे कि यह स्ट्रैटेजी यहाँ कैसी रही, यह कैसे काम करती है। हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी की जरूरत होगी। यहाँ हम क्वाड्रेंट्स बनाएंगे ताकि ट्रेड कर सकें। हर 3 मिनट में हमें एक मौका मिल सकता है। चलो यहाँ मिटा देते हैं और मैं आपके साथ कुछ क्वाड्रेंट्स फिर से बनाऊंगा। यहाँ पेन आइकन पर जाए, फिर रेक्टेंगल चुनें। आपकी स्क्रीन पर रेक्टेंगल आ गया है। अब आपको इस रेक्टेंगल को किसी भी पूरे घंटे की कैंडल पर रखना है। देखिए, यह कैंडल यहाँ दोपहर 2 बजे की है। यह 3, 4 या 5 भी हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा इस रणनीति की शुरुआत इसकी कैटलॉगिंग पूरे घंटे की कैंडल से ही करनी है, हमेशा पूरे घंटे की कैंडल से। तो यहाँ मैं इसे दोपहर 2 बजे की कैंडल पर रखता हूँ और इस क्वाड्रेंट के अंदर 3 कैंडल्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए, पूरे घंटे के बाद की 3 कैंडल्स। यह क्वाड्रेंट नीला रहेगा क्योंकि यह न्यूट्रल है। यह हमारा आईना होगा जिसे हम अगले क्वाड्रेंट में तोड़ेंगे। तो मैं एक कॉलर लगाता हूँ और अगली 3 कैंडल्स तक खींचता हूँ और यहाँ हार हुई। क्योंकि इस रणनीति में यह मुझे क्या बताती है कि अगर मैं इस क्वाड्रेंट में ट्रेड करने जा रहा हूँ तो मुझे हमेशा पिछले क्वाड्रेंट को देखना है, यानी कि यह वाला। तो मुझे इसमें क्या देखना है? मैं देखूंगा कि पहली कैंडल का रंग क्या था और कोशिश करूंगा यह कहने की कि जिस क्वाड्रेंट में मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ उसकी पहली कैंडल पिछले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल जैसी नहीं होगी। यानी अगर वहां लाल थी तो यहाँ हमें हरे के लिए एंट्री करनी चाहिए थी। यह काम नहीं किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अपने निवेश की राशि को 2 गुना कर सकता हूँ और फिर मार्टिंगेल 1 में एंट्री कर सकता हूँ ताकि अब दूसरी कैंडल पहली से अलग हो, और यह भी सफल नहीं हुआ। इसीलिए यह एक गलत क्वाड्रेंट था। लेकिन देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अगले 3 पर खींचते हैं। अब यहाँ हमें जीत मिली है। क्यों? यह क्वाड्रेंट ऑपरेशन का होगा।
तो हम हमेशा इसके पिछले क्वाड्रेंट को देखते हैं ताकि हमें अपनी ऑपरेशन की बुनियाद मिल सके। हमें क्या देखना है, पहली कैंडल लाल थी तो अगले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल में मैं एंट्री करता हूं कि वह अलग हो यानी हरी हो, और यहाँ पहली ही बार में जीत मिल गई तो इस बार हमें मार्टिंगेल का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम इसे चिपकाते हैं और अगले 3 पर खींचते हैं। तो अब अगर मैं इस क्वाड्रेंट में ऑपरेट करने जा रहा हूं तो मैं इसके पिछले क्वाड्रेंट को देखूंगा, यानी मुझे क्या देखना है, पहली कैंडल को देखूंगा और कहूंगा कि ऑपरेशन क्वाड्रेंट की पहली कैंडल पहले वाली जैसी नहीं होगी, वह अलग होगी। यहाँ वह हरी थी तो मैं यहाँ लाल के लिए एंट्री करता और पहली ही बार में सही हो जाता। अगले क्वाड्रेंट में यह मार्टिंगेल 1 का उदाहरण था। क्यों? देखो, हमें पहली कैंडल में एंट्री करनी है ताकि वह पिछले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल से अलग हो जो यहाँ लाल थी। हम यहाँ खरीद के लिए एंट्री करते और वह गलत हो जाती, यानी अब हमें क्या करना है, निवेश की राशि को दोगुना करना है और अगली कैंडल में मार्टिंगेल 1 के साथ एंट्री करनी है। लेकिन अब दूसरी कैंडल को पिछले क्वाड्रेंट की दूसरी कैंडल से अलग होना चाहिए। दूसरी कैंडल हरी थी, यानी यहाँ मुझे दूसरी कैंडल में लाल के लिए एंट्री करनी थी और यहाँ मार्टिंगेल 1 में सही हो गया। तो इस क्वाड्रेंट में भी हम एक बार फिर से पॉजिटिव निकले, अब मार्टिंगेल 1 में, और इस तरह एक टूटा हुआ आईना बन गया। क्यों? क्योंकि हम हमेशा पिछले क्वाड्रेंट को देखेंगे और हम नहीं चाहते कि वह अगले क्वाड्रेंट के बिल्कुल समान हो। तो हम आईना तोड़ते हैं, वह आईना नहीं बनता, जैसे कि यहाँ आईना बन गया क्योंकि दोनों पहली कैंडल्स लाल थीं और यहाँ भी दोनों पहली कैंडल्स लाल थीं। ध्यान दें कि ये दोनों क्वाड्रेंट्स कितने एक जैसे हैं और हम यही नहीं चाहते। इसी वजह से इस रणनीति का नाम टूटा हुआ आईना है। अब हम यहाँ जो हुआ उसे सुधारेंगे और एक साथ एंट्री लेंगे। यहाँ हमारी बात करते करते हमें एक हार मिली, यहाँ पहली बार में ही जीत मिली, पहली वहाँ की पहली से अलग थी। यहाँ भी पहली बार में ही एक और जीत मिली और यहाँ भी पहली बार में ही एक और जीत मिली। अब हमारी एंट्री देखिए अगले क्वाड्रेंट में होगी जो कब शुरू होगा, जब यह कैंडल खत्म होगी तब अगले की पहली कैंडल शुरू होगी। 0001 पर मैं एक सेल एंट्री करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो पहली कैंडल बने वह पिछली पहली से अलग हो। 01 मैंने क्लिक करते ही ऑर्डर खुल गया, 1 मिनट की एक्सपायरी के साथ सेल ऑर्डर। इसीलिए कोटेक्स बहुत शानदार है, इसमें कोई डिले नहीं है और यह एंट्री के समय आपको नुकसान नहीं पहुंचाती जैसे दूसरी ब्रोकरेज करती हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का होगा जहां से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या यह जीत होगी। मैंने खास तौर पर छठे क्वाड्रेंट की पहली कैंडल के लिए एंट्री ली जो पिछले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल से अलग है। अगर गलत हो गया तो मुझे दूसरी कैंडल के लिए एंट्री लेनी होगी जो यहाँ तब बनेगी जब यह घड़ी 0001 पर पहुंचेगी ताकि वह पिछली दूसरी कैंडल से अलग हो। दूसरी कैंडल हरी थी तो अगर हमें मार्टिंगेल में जाना पड़ा तो मैं यहाँ निवेश की रकम डबल कर दूंगा और इंतजार करूंगा। अगर 0001 पर पहुंचते ही यह कैंडल हरी हो गई और मुझे हार मिली तो मैं फिर से एंट्री लूंगा ताकि दूसरी कैंडल पिछली दूसरी कैंडल से अलग हो, यानी मुझे इसे भी लाल के लिए एंट्री करनी होगी। आइए इंतजार करते हैं। हमें जीत मिली, मार्टिंगेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारी जीत स्क्रीन पर दिखेगी। तो एक बार फिर रणनीति ने सही काम किया, यह दिखाते हुए कि यह बेहद सटीक है। हमने यहाँ राशि को फिर से शुरुआती स्तर पर कर दिया है ताकि कोई गलत एंट्री न हो और यह रणनीति यहाँ बाइनरी ऑप्शंस मार्केट में बेहद सरल और प्रभावी है। सुझाव है कि आप इसे खास तौर पर कोटेक्स मार्केट में इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ यह पैटर्न बहुत चलता है, खासकर ATC में।
जब मार्केट साइडवेज हो। अगर आप कोटेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक ऑफिशियल साइट का लिंक होगा। याद रहे कि मेरे लिए यह सभी में सबसे बेहतरीन ब्रोकरेज है बाइनरी ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना और लाइक देना मत भूलिए, इससे बहुत मदद मिलती है। अगर आप सिर्फ कैंडल की रंग के आधार पर और ऐसी प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजीज चाहते हैं तो नीचे कमेंट में प्रोबेबिलिटी लिखें। मुझे ऐसे और वीडियो लाने के लिए आपके बहुत सारे कमेंट्स की जरूरत है, तो खूब कमेंट करें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह निवेश की सिफारिश, वित्तीय सलाह या ट्रेडिंग के लिए निमंत्रण नहीं है। बाइनरी ऑप्शंस में उच्च जोखिम होता है और यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ देशों में बाइनरी ऑप्शंस की ट्रेडिंग प्रतिबंधित या सीमित हो सकती है। दर्शक अपने देश के कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह वीडियो विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ या किसी भी ऐसे क्षेत्राधिकार के निवासियों के लिए नहीं है जहां बाइनरी ऑप्शंस की ट्रेडिंग अवैध है।